गरीब और अमीर बहू का बेबी शावर फोटोशूट। शकुंतला ने दोनों बहुओं अर्पिता और प्रिया का स्वागत किया। घर में खुशी के गीत बज रहे थे। बहुओं, तुम दोनों मेरे घर की लक्ष्मी हो। आओ, इस कलश को गिराओ और खुशियाँ और शांति घर में लाओ। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारे कदम इस घर पर पड़ते ही हमारा घर खुशियों से भर जाए। अर्पिता और प्रिया घर में आती हैं। पड़ोस की औरतें आपस में बात करती हैं। देखो देखो, शकुंतला जी की बड़ी बहू अर्पिता को देखो तो सही। कितनी संस्कारी और सीधी सादी है। उसके कपड़े भी कितने अच्छे और ढंग के हैं। गांव से आई है, पर उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत है। ऐसी बहू घर में शांति लाती है। हाँ, और प्रिया को देखो। उसका अंदाज तो पूरा शहर वाला है। शकुंतला जी ने अपने बेटों के लिए पत्नियां चुनी हैं या दो अलग अलग दुनिया से लोग बुलाए हैं? दोनों में बहुत फर्क है। मेरी बहुओं में कोई फर्क नहीं है। एक ने हमारा पुराना तरीका अपनाया है तो दूसरी नए जमाने की सोच लाई है। मेरे लिए उनका दिल और व्यवहार मायने रखता है, कपड़े नहीं। अगले दिन सुबह अर्पिता जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और शकुंतला के पैर छूती है। प्रणाम माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। मैं बहुत खुश हूँ। आप बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे खाने में सबके लिए ढेर सारा प्यार हो और खाना खूब स्वादिष्ट बने। हमेशा सुहागन रहो बेटी। तुम्हारा अच्छा स्वभाव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। पर प्रिया अभी भी सो रही है। आज उसकी पहली रसोई है। आज तो उसे जल्दी उठना चाहिए था। पता नहीं आज कल की लड़कियों को हो क्या गया है। और आज तो बहुत सारी रस्में करनी है। सुबह के 10:30 पर प्रिया नाइट सूट में आती है। गुड मॉर्निंग। अरे क्या बात है, आप लोग इतनी जल्दी उठ गए। मेरी तो अभी भी अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि 1-2 घंटे और सो लूं। प्रिया, ये तुम्हारी पहली रसोई की जरूरी रस्म है। कम से कम आज के दिन तो ऐसे मत करो। आज तुम दोनों बहुओं को कुछ मीठा बनाना है। माना कि तुम कल रात देर से सोई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी देर से उठो। चलो अब जाओ और जल्दी से फटाफट नहा धोकर तैयार होकर आओ। माँ जी, आप नाराज मत होइए। प्रिया को यहाँ के तरीके नहीं पता। मैं उन्हें प्यार से सब सिखा दूंगी। हम दोनों मिलकर ही रस्म पूरी करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। प्रिया थोड़ी देर बाद एक बहुत छोटी और तंग ड्रेस में आती है। उसकी ड्रेस काफी टाइट और छोटी थी। ये क्या पहना है प्रिया बहू? रसोई में ऐसे छोटे कपड़े, काम करने में कितनी परेशानी होगी तुम्हें। देखो, तुम बुरा मत मानना, मैं भी मॉडर्न सोच वाली हूँ और मुझे तुम्हारे शॉर्ट ड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रसोई में काम करने के लिए कम से कम कुछ कंफर्टेबल कपड़े तो पहन के आती। मम्मी जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। मैं इसी में अपनी रसोई की रस्म पूरी करना चाहती हूँ। ठीक है बहू, जैसा तुमको ठीक लगे। इतना कह शकुंतला देवी वहाँ से चली जाती है। जेठानी जी, आप तो सब जानती हैं। आप तो गांव की लड़की हो। आपको तो खाना बनाना बहुत अच्छे से आता होगा। आप ही खाना बना दीजिए। मैं बस खाने को टेस्ट करके बता सकती हूँ कि खाना कैसा बना है। प्रिया, मैं तो हर तरह का खाना बनाना जानती हूँ, पर ये रस्म साथ में करने की है। क्या तुम सब्जी काटने या मिठाई बनाने में भी मदद नहीं करोगी? वो एक्चुअली जेठानी जी, मैंने अभी पार्लर में नेल आर्ट करवाया है। आटा या मसाले छूने से वो खराब हो जाएंगे। मेरी खूबसूरती मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझो। अच्छा ठीक है देवरानी जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगी। बस आप मेरे साथ साथ रहना। इस तरह से दोनों बहुओं की पहली रसोई होती है। कुछ दिनों बाद शकुंतला प्रिया को पास बिठाकर समझाती हैं। प्रिया बहू, मैं जानती हूँ तुम मॉडर्न हो, पर शादी के बाद जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। मम्मी जी, मेरे मायके में मैंने तो कभी भी काम नहीं किया। मैं यहाँ आराम से और खुश रहने आई हूँ। मुझे लगता है मैं आपके घर के नियमों में ठीक से फिट नहीं हो पा रही हूँ। प्रिया, ऐसा मत कहो। आजादी का मतलब जिम्मेदारी को छोड़ना नहीं होता। बड़ों का आदर और घर के लिए ईमानदारी ही सबसे अच्छे संस्कार हैं। जेठानी जी, आप हमेशा पुरानी बातें करती हैं। मैं नए जमाने की सोच रखती हूँ। धीरे धीरे प्रिया भी घर के कामों को सीखने लगती है। जेठानी अर्पिता उसको अच्छे से सिखाती है और कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं और कुछ महीनों के बाद दोनों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। प्रिया, तुम मुझे सबसे बड़ी खुशी दे रही हो। ये बच्चा हमारे प्यार का तोहफा है।
मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और ध्यान रखूंगा कि तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। मुझे तो कोई खुशी नहीं हो रही। मेरा शरीर खराब हो रहा है। मेरा तो पूरा फिगर ही खराब हो जाएगा। मुझे लगता है ये सब मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे कोई महंगी चीज मिलती तो मैं ज्यादा खुश होती, जैसे हीरे मोती या कोई महंगी सी गाड़ी। लेकिन एक बच्चे के आने से ऐसी भी क्या खुशी मिल जाएगी। प्रिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। ये बाहरी सुंदरता से ज्यादा अंदर की खुशी है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे डर है कि तुम्हारी ये नासमझी कहीं बच्चे को दुखी ना कर दे। वहीं दूसरी ओर अर्पिता और सुभाष बहुत खुश हैं। तुम अब सिर्फ आराम करोगी। मैंने घर की देखभाल के लिए 2 लोग रख लिए हैं। अब से तुम घर का ज्यादा काम नहीं करोगी। तुम्हारी सेहत और बच्चे की सुरक्षा मेरे लिए सबसे ऊपर है। सुभाष जी, आपका इतना प्यार और ख्याल रखना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आपका साथ पाकर मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। पर देखिए, अगर मैं पूरे दिन ऐसे ही आराम करती रहूंगी तो मेरा शरीर आलसी हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ना चलूं फिरूं, वो ठीक नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा बहुत चलते रहना बहुत जरूरी है। ये हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। और मेरा मानना है कि काम करते रहने से शरीर में फुर्ती बनी रहती है, जिससे डिलीवरी के समय ज्यादा परेशानी नहीं होती। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई भारी काम नहीं करूंगी, बस छोटे मोटे हल्के फुल्के काम करती रहूंगी। कुछ महीने बाद प्रिया अपना बढ़ा हुआ पेट देखकर बहुत परेशान है। मेरे सारे सुंदर कपड़े बेकार हो गए। मुझे अपनी खूबसूरती वापस चाहिए। प्रिया बॉडी शेपर पहनती है और ऊपर से टाइट ड्रेस और ऊंची हील्स भी पहन लेती है। प्रिया, ये कैसी चीज पहनी है? तुम्हारा पेट इतना दबा हुआ क्यों लग रहा है? और ये ऊंची हील्स, ये तो बहुत खतरनाक है। ऐसी हालत में तुम ऐसे बेवकूफी भरी हरकत कैसे कर सकती हो भला? मम्मी जी, ये बॉडी शेपर है। इससे मेरा फिगर अच्छा दिख रहा है। तभी वहां जेठानी अर्पिता आ जाती है। प्रिया, क्या तुम पागल हो गई हो? इस समय बॉडी शेप पहनना बच्चे के लिए बहुत बुरा है। इसे अभी उतारो। जेठानी जी, मुझे बाजार जाना है, प्लीज। मैं तुम्हारी सारी हील्स और ये तंग कपड़े छिपा दूंगी। अपनी नासमझी छोड़ो और सब्र रखो। स्वस्थ बच्चा ही सबसे बड़ी दौलत है। एक बार डिलीवरी हो जाए, फिर तुम जो मर्जी वो पहनती रहना। प्रिया अपनी जेठानी की बात मान जाती है। बेबी शावर का दिन। अर्पिता एक शांत सुंदर साड़ी में है। प्रिया एक बहुत चमकीली और तंग ड्रेस पहनकर आती है। प्रिया, मैंने कहा था कि आज का दिन भगवान का आशीर्वाद लेने का है, कोई फैशन शो नहीं। मर्यादा का ध्यान रखो। उफ, जेठानी जी, आप भी ना एकदम बड़े बुजुर्गों की तरह बातें करती हो। आज के दिन भी आपका लेक्चर चालू हो? अरे कभी तो मेरे कानों को आराम दे दिया करो। प्रिया जैसे ही मेहमानों के सामने आती है, धीमी आवाज में मेहमान उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बहू, इसे जरा भी संस्कार नहीं है। देखो तो गोद भराई के दिन भी कैसी बेशर्मों जैसी ड्रेस पहन रखी है। ये तो अपनी सारी शर्म लाज बेच कर खा गई है। अरे मॉडर्न होने का ये मतलब थोड़ी है कि कुछ भी पहन लो। ये तो माँ बनने का मजाक उड़ा रही है। ऐसी औरत को माँ बनना शोभा नहीं देता। वहीं दूसरी ओर प्रिया फोटो के लिए पोज देती है और तभी उसकी ड्रेस पेट के पास से फट जाती है। हे भगवान, आज तूने मुझे शर्मिंदा किया। बहू, तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। मैंने कहा था ना कि ऐसी हालत में कंफर्टेबल ड्रेस पहनाकर, फिर भी तूने मेरी बात नहीं सुनी। देख, अब ये क्या हो गया? सबके सामने हमारी नाक कट गई। अरे ये तो है ही इसी लायक। शकुंतला देवी तो बेकार में ही इस बेशरम को अपने सर का ताज बना बैठी थी। बस, अब बहुत हुआ। प्रिया ने गलती की, पर आपने जो कहा वो गलत है। माँ बनना कोई शर्म नहीं है। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि हर माँ का सम्मान करना चाहिए। ये बढ़ा हुआ पेट एक नई जिंदगी को जन्म देने का सबूत है। आप सब प्रिया के बारे में कुछ ना ही बोले तो अच्छा होगा। आप लोगों को शर्म नहीं आती, एक माँ को दुख देते हुए। बहू, तुमने आज इस घर को गलत सोच से बचाया है। मुझे अब समझ आया कि अच्छी बातें कपड़ों में नहीं, बल्कि विचारों में होती हैं। पूरा परिवार खुशी खुशी फोटो खिंचवाता है। कुछ दिनों के बाद 8वें महीने के चेकअप में
प्रिया के बच्चे के कमजोर होने की बात पता चलती है। मुझे माफ कर दो बेबी। तुम्हारी मम्मा बहुत नासमझ थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारा खूब ख्याल रखूंगी। अरे प्रिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बाबू एकदम हेल्दी होगा। बस तुम अपना ख्याल रखो, बच्चा ऑटोमेटिक हेल्दी होगा। कुछ ही दिनों में अर्पिता और प्रिया को अस्पताल ले जाया जाता है। घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आती है। डॉक्टर, क्या हुआ? सब ठीक है? आप सबको बहुत बहुत बधाई। अर्पिता को प्यारा सा बेटा हुआ है और प्रिया को गुड़िया जैसी बेटी। दोनों माएं और दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मेरे घर में लक्ष्मी और नारायण दोनों एक साथ आए हैं। ये सब अर्पिता और प्रिया के आपसी प्यार और समझदारी का नतीजा है। देखो अर्पिता, मेरे बच्चे में कितनी मासूमियत है और तुम्हारा बेटा कितना शांत है। प्रिया, अब तुम्हें समझ आया? ये बच्चे ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं। ये छोटे छोटे हाथ, ये छोटी छोटी मुस्कानें, ये ही असली खुशी हैं। हाँ जेठानी जी, मुझे सब समझ आ गया। तुमने मुझे सिर्फ माँ बनने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि एक अच्छी इंसान बनना भी सिखाया। मेरी नासमझी के लिए मुझे माफ कर देना। अरे, माफी किस बात की? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। अब हम दोनों मिलकर इन दोनों बच्चों को प्यार और संस्कार देंगे। पूरा परिवार एक साथ आता है और चारों ओर खुशी और प्यार का माहौल छा जाता है।